विनय, जहां से बड़ी खबर है, नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस का बड़ा कदम। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में स्थापित की गई है विशेष सेल। और आपको बता दें, डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देशन पर इस विशेष सेल का गठन किया गया है, जो कि 24x7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। सेल के हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए हैं, जो कि इस वक्त हम आपको जी राजस्थान की स्क्रीन पर बता रहे हैं सबसे पहले। और ये नंबर भी आप जान लीजिए, नंबर है 014127400832। इसके अलावा एक और नंबर जारी किया गया है हेल्पलाइन के लिए, ये भी नंबर आपको बता रहे हैं 014127410807। ये दो नंबर हेल्पलाइन के लिए जारी किए गए हैं। व्हाट्सएप नंबर भी इसके साथ ही जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर 9784942702। इस पर भी आप मदद ले सकते हैं। एसपी गोवर्धन लाल सोकरिया को सेल का प्रभारी बनाया गया है और 3 पुलिस अधिकारियों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी इस पर लगाई गई है, क्योंकि 24x7 ये जो सेवा है, ये जो सेल है, वो काम करेगा। ज्यादा जानकारी और दे पाएंगे हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ फोन पर है। विनय, नेपाल में जो राजस्थान के यहाँ से गए हुए पर्यटक फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए अब राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। किस तरीके से मदद की जाएगी, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल में जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो कि घूमने के लिए गए हैं और जिनको मदद की दरकार है, उनके लिए राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा कदम लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया गया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर यह सेल गठित की गई है, जो कि 24x7 काम करेगी और इसमें हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर इसके जारी किए गए हैं। सेल के 2 हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, लैंडलाइन नंबर, और इसके साथ ही जो आमजन है वो हेल्पलाइन नंबर और के अलावा व्हाट्सएप नंबर से भी मदद ले सकेंगे, जिसको लेकर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। और जो एसपी हैं गोवर्धन लाल सोकरिया, उनको इस सेल का प्रभारी बनाया गया। साथ ही 3 पुलिस अधिकारियों की इसमें राउंड द क्लॉक ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। किसी भी तरह की मदद जो राजस्थानी नेपाल में घूमने गए हैं, वो फंसे हुए हैं या फिर किसी तरह से वो परेशान हो रहे हैं, वो इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए ले सकते हैं। और साथ ही ये अपील भी उनसे की जा रही है कि वो घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। किसी भी तरह की उनको कोई मदद चाहिए हो तो वो तुरंत संपर्क करें। इसके साथ ही ऐसे राजस्थान के ऐसे निवासी जिनके परिजन या परिवार के सदस्य नेपाल घूमने गए और उनका अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। और नेपाल में जो उनके परिजन फंसे हुए उनसे संपर्क करने की और उनको सुरक्षित लाने की जो कोशिश है वो राजस्थान पुलिस की ओर से की जाएगी। जी बिल्कुल। विनय, ये जो स्पेशल सेल बनाया गया है, किनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है? कितने पुलिसकर्मी इसमें इस सेल में शामिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो एसपी गोवर्धन लाल सोकरिया है, उनको इस सेल का प्रभारी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में विशेष सेल स्थापित की गई है, तो जो मॉनिटरिंग है इसमें खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल के द्वारा की जा रही है। और साथ ही जो डीजीपी हैं राजीव कुमार शर्मा, वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से भी शिकायत प्राप्त होती है हेल्पलाइन नंबर पर या कोई मदद के लिए कॉल करता है, तो तुरंत उसको मदद पहुंचाई जाए। किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से और किस तरह की मदद हो सकती हो, इसको लेकर जो यहाँ पे तमाम चीजें हैं उसको लेकर हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जारी किए गए। इसके साथ ही जो 3 पुलिस अधिकारी हैं, उनकी भी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि 24 घंटे 700 दिन ये जो हेल्पलाइन है वो काम करेगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पुलिस अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। ठीक है विनय, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बाड़मेर से सहयोगी दुर्ग सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। दुर्ग सिंह, बाड़मेर से भी क्या कुछ पर्यटक जो है या फिर राजस्थानी जो है वो नेपाल घूमने के लिए गए थे? क्या वहां से भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं नेपाल में? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर के कई लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, जिसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे, नेपाल में रुके थे काठमांडू में एक होटल में, उस दौरान ये सारी परिस्थितियां बन गई। और इन परिस्थितियों के मद्देनजर वो सारे के सारे लोग नेपाल के एक होटल में ही कैद होकर रह गए हैं। जो हमने जी मीडिया ने आज सुबह ही जी राजस्थान पर पंकज चितारा, जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे पूरी की पूरी जब जानकारी प्राप्त की, तब ये बात सामने आई कि काफी हालात वहां
पर नासाज हैं। यहाँ पर भारतीय पर्यटकों को एम्बेसी ने जो गाइडलाइन जारी की है कि वो अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाए, उन्हीं के ऊपर वो लोग पालना कर रहे हैं। लेकिन उनको चिंता इस बात की है कि कल जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो एयरपोर्ट के अंदर जब उनकी फ्लाइट कैंसिलेशन की बात कही गई और उनके रिफंड की बात की गई, उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर भी प्रदर्शनकारी घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके वजह से काफी खौफजदा लोग यहाँ पर हो गए थे। और उन्होंने सरकार से ये अपील की है कि जल्दी से जल्दी उन्हें नेपाल से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत भयंकर है। बिल्कुल, जब हम उनसे बात कर रहे थे, जब पंकज जी से हम बात कर रहे थे, तभी मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जो हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने आ गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्रतिबद्धता है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। और उसके बाद अब ये सेल का भी गठन हो गया है। मैं जानना चाहूंगी कि ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, क्या आप उन तक पहुंचा सकते हैं? वहां पर पंकज जी या अन्य जो भी पर्यटक गए हुए हैं, क्या उन तक ये हेल्पलाइन नंबर पहुंच सकता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने लिए मदद मांग सकें? निश्चित तौर पर पंकज जो चितारा है, बाड़मेर के रहने वाले हैं, वो लगातार हम उनसे संपर्क में है। जी मीडिया ने उनसे लगातार इस मामले को लेकर बातचीत की है, और हमने उनसे इस बात को लेकर भी बातचीत की है कि सरकार ने जब जी मीडिया ने माफ करें, जब इस मामले को लेकर खबर का प्रसारण किया, कनेक्ट किया पंकज को, और उसके बाद मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आ गया। मुख्यमंत्री ने भी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि सरकार बहुत गंभीर है, जितने भी लोग हैं, चाहे राजस्थान के हो, भारतीय हो, उनको नेपाल से बाहर निकाला जा सके। और इसके लिए उनका ट्वीट भी सामने आया, और हमने भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो वहां पर फंसे हुए लोग हैं उन तक शेयर किए हैं। उनसे इस बात को लेकर उनको सूचना दी है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और क्या क्या अभी तक काम जो है वो बजरलाल सरकार ने किए हैं नेपाल में फंसे हुए लोगों के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत जो है वो इन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से नेपाल में फंसे हुए जितने भी तीर्थयात्री हैं। पंकज जी या बाकी के जो पर्यटक हैं, जब उन तक हेल्पलाइन नंबर ये पहुंचे, उन्होंने कुछ कहा, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन आया इस मदद के लिए? निश्चित तौर पर उनके कई जो मिलने वाले उनके रिश्तेदार, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है। जी मीडिया ने जब सुबह इस मामले को लेकर पंकज से बात की, तो उनके बाद परिजनों ने बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है जी राजस्थान का, कि उन्होंने इस आवाज को मुखरता दी और सरकार तक ये बात पहुंचाएगी किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, कई दिनों से फंसे हुए हैं। 15 से 20 दिन हो गए उनको अपने घर से निकले हुए, लेकिन अभी तक वो वापस घर पहुंच नहीं पाए हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, इससे काफी बड़ी राहत जो है वहाँ पे फंसे हुए लोगों को मिलेगी। और उन्होंने भी कृतज्ञता एक तरीके से जाहिर की है कि जो उनके परिजन फंसे हुए थे उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर कारगर साबित होंगे, और जो परिजन कई दिनों से उनका वेट कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी अपने नेपाल में फंसे हुए परिजनों से मिल पाएंगे, इस बात की उम्मीद जगी है। जी बिल्कुल दुर्ग, जिस तरीके से जी राजस्थान लगातार सरकार और वहां पर फंसे हुए पर्यटकों के लिए एक तरीके से सेतु का कार्य कर रहा है, जो हमारा कर्तव्य है, जो मीडिया का कर्तव्य है, वो हम लगातार निभा रहे हैं। कोशिश यही है कि सभी सुरक्षित अपने अपने घरों तक पहुंच जाए। दुर्ग, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से पंकज जी से बात करें, और क्या उन हेल्पलाइन नंबर पर बात उनकी हुई है, इस बारे में जरा उनसे पूछिएगा। और बात होने के बाद क्या उनकी तरफ से आश्वासन सरकार की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से जताया गया है, कब तक उन्हें सुरक्षित वापस ले आया जा सकेगा, इसके बारे में जरा उनसे पूछिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है विनय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बाड़मेर से बताया जा रहा है कि कुछ जो पर्यटक है वो वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन उनके अलावा भी क्या कुछ और जानकारी आई है, और राजस्थान से कहां से वहां पर पर्यटक फंसे हुए हैं? विनय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विनय, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद विनय का संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन दुर्ग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्ग, यही सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, क्या बाड़मेर के अलावा भी आसपास के क्षेत्र से भी और पर्यटक वहाँ पर फंसे हुए हैं? और अगर आपके पास जानकारी है तो जरा आंकड़े शेयर कीजिएगा, कितने पर्यटक वहाँ पर फंसे हुए हैं? चलिए, तो हमारे सहयोगी जो कि लगातार हम तक हर एक अपडेट, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, विनय और दुर्ग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जैसे जैसे और जानकारी हमारे पास आएगी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।